नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? सब कुशल होंगे। ठंड का मौसम आ गया है, ठंड अपने प्रचंड पे है। अभी नवंबर का महीना है, अगर अभी ठंड नहीं आएगी तो कब आएगी आप भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। एनीवे अभी मैं 2-3 दिन पहले मेट्रो गया था, एक मेट्रो सिटी गया था, ठीक है। मेट्रो सिटी की मैंने लाइव देखी, थोड़ा नज़दीक से देखी, तो मुझे लगा कि वहाँ पे अकेले रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। जो लोग अकेले रहते हैं, मतलब अकेले रहने का मतलब ये है कि वो छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँवों से, कस्बों से दिल्ली जैसे महानगर में काम करने के लिए आए हुए हैं, गुड़गांव में काम करने के लिए आए हुए हैं। छोटी मोटी कंपनियों में भी कोई काम करते हैं, कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम करते हैं, पर रहने वाले सब छोटे सिटीज़, छोटे टाउन के, जिन्हें हम आप कह सकते हैं कि हम लोग सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, कि दिस पीपल आर सिंगल वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो वो इस शहर में उनकी चूंकि कोई फैमिली नहीं रहती है, जिस शहर में वो काम करते हैं वहाँ उनका कोई परिवार नहीं रहता है। अब उनका परिवार कौन होता है? उनके परिवार उनके दोस्त यार होते हैं, उनके कलीग होते हैं, उनके साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, जिनके साथ वो लोग एक पारिवारिक रिश्ता निभाते हैं और अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, ठीक है। 5 दिन काम करने के बाद उनके पास 2 दिन शायद एंजॉय करने के होते हैं। यूजली 5 डेज वर्किंग ही होती है मल्टीनेशनल कंपनीज में, और सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो फ्राइडे नाइट को सब काम करने के बाद जो भी जितने सारे बैचलर्स रहते हैं या जो सिंगल रहते हैं, वो एक ग्रुप बना के दोस्त, या तो आपको फ्राइडे नाइट को वो क्लब में नज़र आएंगे या बार में नज़र आएंगे, क्योंकि 5 दिन काम करने के बाद ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होते हैं, ठीक है। और वो क्लब्स या बार में एंजॉय करेंगे। और ये वे ऑफ लाइफ भी है, अगर आप पूरे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ तो सेम पैटर्न है, सेम सिंग है, सेम सिस्टम है कि लोग जाते हैं, काम करके फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मीटिंग, सिनारियोज, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करने के बाद 5 दिन के बाद लोग सोचते हैं कि चलो यार आज की नाइट तो कम से कम हम लोग एंजॉय कर लें। तो भाई मेरी इस चीज़ मैंने, लेकिन वहाँ एक चीज़ देखी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि लोग बाहर से या पब से निकल रहे हैं तो कुछ ही दूर पे पुलिस ने चेक नाका लगाया हुआ है। पुलिस उनकी गाड़ियाँ ज़बरदस्ती रुकवा रही हैं डंडे के सहारे, और मुंह में टूटी डाल के उनका अल्कोहल लेवल चेक किया जा रहा है। भाई एक छोटी सी बात है, कोई क्लब में या बार में जाएगा तो लस्सी पी के तो नहीं आएगा, ड्रिंक ही करके आएगा। तो भाई ऐसा है ना कि इन लोगों की आप ऐसी तैसी मत करो, ठीक है। ये लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग भी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ ए क्राइम, इट्स नॉट ए क्राइम, इज़ ए फैटल क्राइम। क्योंकि क्या है कि ड्रिंक करने के बाद आपका जो दिमाग में रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वट एवर यू डू, वट एवर यू डोंट डू, इस पर आपका माइंड का कंट्रोल नहीं रहता। तो ड्रिंक एंड ड्राइव करके स्टेयरिंग पे बैठना या गाड़ी चलाना ठीक उसी तरह है जिस तरह एक AK-47 को लेके सड़क पे ओपन फायरिंग करना है। लेकिन AK-47 में क्या है कि भाई आप दूसरों को मार सकते हो, दूसरों को मार के गिरा सकते हो, बाद में पुलिस आपको मार के ढेर कर देगी। पर ड्रिंक एंड ड्राइव में क्या है कि आप दूसरों को तो मारोगे मारोगे और खुद भी मरोगे। मतलब एक तरह से समझो कि इट्स ए सुसाइडल अटेम्प्ट, कि आप आत्महत्या कर रहे हो, बिना आपके ऊपर से बुलावा आया आप जाने की कोशिश कर रहे हो। सो ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ वेरी डेंजरस। बट पुलिस को थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी जो ड्रिंक कर रहा है या तो वो फ्रस्ट्रेशन में है या वो एंजॉयमेंट में है। तो दोनों कंडीशन में उसका राइट होता है कि अगर वो फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालना चाह रहा तो लेट इट बी, और अगर वो ड्रिंक करके अगर वो चाहता है कि एंजॉय कर रहे हैं तो वो भी आप किसी के एंजॉयमेंट में खलल नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं पुलिस को 2-4 चीज़ें सुझाव देना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले पुलिस को ये सुझाव देना चाहूँगा कि जितने भी बार्स और क्लब्स हैं उसमें आप एक नोटिफिकेशन इशू कर दे कि अगर 4 लोग पीने के लिए उस बार में आ रहे हैं तो बार सिर्फ 3 लोगों को ही सर्व करेगा, एक को सर्व नहीं करेगा, ठीक है। इसका कारण क्या है कि जिसको सर्व नहीं करेगा ही कैन कंफर्टेबली ड्राइव द कार एंड गो टू द होम एंड ड्रॉप दीज पीपल्स टू द होम, ठीक है। तो एक तो ये सिस्टम है कि पुलिस अवेयर कर दे सारे क्लब वालों को कि जितने भी लोग आ रहे हैं उसमें एक को गाड़ी से, उसमें आपको एक को एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा, उसको आपको अल्कोहल सर्व नहीं करना पड़ेगा। अगर आप उसको अल्कोहल सर्व करते हो तो जितना कल्प्रिट वो है गाड़ी चला के एक्सीडेंट करने के फैटल में, उसी तरह उतने भी कल्प्रिट आप भी बनोगे, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट और बार का एक नियम लागू कर दिया जाए कि भाई 4 लोग अगर कार से आ रहे हैं तो आप 3 लोगों को सर्व करो, एक को सर्व नहीं करो। फिर भी अगर मान लीजिए कि चारों इंजॉय करना चाहते हैं, चारों मस्ती करना चाहते हैं, चारों पीना चाहते हैं, ठीक है आप चारों को पिलाइए, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि आप उनकी गाड़ी जमा ले लीजिए एंड लेट देम टू गो विद उबर और ओला टू देयर होम, ठीक है। उनको उनके घर पे टैक्सी से ही बोलिए जाने के लिए, उनको बोलिए कि आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, हम आपकी गाड़ी ले जाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। और इस पे क्या है कि इस सिस्टम में क्या है कि इनको पुलिस से कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा। जैसे ही वो चारों पी के आउट हो जाते हैं या ये लोग देख लेते हैं कि चारों लोग ड्रिंक करो, तो इसका अलार्म या इसका सिस्टम से जो रिपोर्टिंग है वो पुलिस तक पहुंच जाए, पुलिस की PCR वैन आ जाए और उनको आदर से बोले कि सर आप ड्रिंक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यू विद द कैब, गिव मी द कीज,
टुमारो आप आके अपनी गाड़ी ले जाइए। तो इससे क्या है कि उनकी भी सुरक्षा रहेगी और उनका भी ध्यान रहेगा और उनकी भी एंजॉयमेंट में कोई खलल नहीं पड़ेगा और पुलिस के प्रति उनका एक नज़रिया रहेगा कि नहीं, पुलिस इज़ देयर टू कोऑपरेट। आज के डेट में क्या है कि बहुत सारे पुलिस वाले को देख के लोग थोड़ा सा नेगेटिव प्रोफाइल में रहते हैं कि भाई पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना है। बट उनको ये समझना चाहिए कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस हमें बदमाशों से बचाती है, पुलिस हमें लोगों से बचाती है जो आपराधिक किस्म के होते हैं। तो पुलिस हमारी जो है वो सेवक है, हमारी सेवा करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए नहीं है। लेकिन क्या है कि लोग सोचते हैं आज की पुलिस के पास जाने का मतलब है कि पुलिस की जो सॉल्यूशन रहती है ना वो प्रॉब्लम से भी बड़ी रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सही हो, ठीक है, और आप कानून के ज्ञाता हो, तो कोई भी पुलिस आपसे ज़बरदस्ती बदमाशी नहीं कर सकती है, कोई भी पुलिस आपको ज़बरदस्ती तंग नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए बनाई गई है। कभी कभी आप ध्यान से सोचेंगे तो अगर पुलिस नहीं रहे सड़क पे तो कोई भी आपसे कुछ भी छीन के ले जाएगा, कोई भी आपको कहीं भी मार के गिरा देगा। नोबडी इज गोइंग टू सेव यू, कोई दूसरी पब्लिक तो आपको बचाने नहीं आएगी। अब जब मुसीबत में पड़ते हो तो सबसे पहले उंगली में आपके 100 नंबर दबता है, डायल 100 घुमाते हो ताकि पुलिस VCR वैन आती है तो आपकी आधी टेंशन खत्म हो जाती है कि पुलिस आ गई है, ये अपने आप तफ्तीश करेगी, चोर को पकड़ेगी। तो ऐसा है ना कि पुलिस वालों से मेरी इल्तिजा है कि भाई सिविलियंस को तंग ना करे, सिविलियंस के प्रति पॉजिटिव नज़रिया रखे, क्योंकि आपको देश सुरक्षित करने के लिए रखा गया है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए रखा गया है। तो ऐसा नियम लगाएं कि वो लोग की भी पार्टी में कोई खलल नहीं हो, शहर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़े, सड़क पे भी कोई क्राइम नहीं हो, कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव वाला पाया ही नहीं जाए। अब क्या है कि जब आप जिस समय वो शराब पी रहा है उसी समय अगर आप चाबी अपनी कस्टडी में ले लेते हो तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बंदा ड्राइव करके दोबारा गाड़ी लेके जाए, क्योंकि गाड़ी तो आपकी कस्टडी में आ गई। तो जो काम आप बाद में करते हो उससे उनको परेशानी होती है। बेटर है कि वो काम आप पहले कर लो। यू टेक द कीज फ्रॉम देम, रेस्टोरेंट में चाबी जमा करा दो, बोलो कल जब आप अच्छी हालत में आएंगे सर तो अपनी गाड़ी आके ले जाइएगा, क्योंकि अभी जो आप गाड़ी लेके जाएंगे तो आपकी गाड़ी आपकी मौत का कारण तो बनेगी और कितने सारे लोगों को मौत की नींद सुला देगी पता नहीं। उसके बाद आपका क्या होगा वो गॉड नोस, कानून बहुत कड़ा है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ अ वेरी बैड क्राइम। आप समझिए कि एक हत्या से भी ज़्यादा क्राइम है, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव में आप बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोगों को भी मार देते हो जिनको ना आप जानते हो ना वो आपको जानते। तो अगर पुलिस ये सिस्टम अपना ले कि भाई बार से, कैसीनो से, क्लब से, पब से जो लोग ड्रिंक्स किए हैं उनकी गाड़ियां वहीं सीज हो जाए, उनको गाड़ी निकालने ही नहीं दिया जाए सड़क पे, उन्हें गाड़ी चलाने की तो बात दूर की बात है, उन्हें गाड़ी की चाबी ही नहीं मुहैया किया जाए, तो इससे हम लोग बहुत सारे एक्सीडेंट्स पे कंट्रोल पा सकते हैं। पुलिस की एक छवि भी ठीक हो सकती है। अभी लोग क्या कहते हैं, भाई पुलिस वाले पकड़ लेगा, अरे कुछ दे लेके निपटा लेंगे चले जाएंगे। तो भाई आप एक नाका पे दे लेके निपटा के चले जाओगे, अगले नाका पे दे के चले जाओगे, लेकिन उस बीच में तो आप बहुत सारे लोगों को हार्म भी तो पहुंचा सकते हो, नुकसान भी तो पहुंचा सकते हो। तो इसीलिए मैं पुलिस से निवेदन करूंगा कि कुछ भी होने से पहले ही अगर उससे हम बचा ले तो इसमें हमारा बहुत बड़प्पन है। तो मैं पुलिस वालों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन आप रेस्टोरेंट वालों से, बार वालों से, पब वालों से बना ले कि अगर कोई आउट हो गया है और उसकी गाड़ी को वहीं पर अगर हम स्टेबल कर दे, सीज कर दे वहीं पे गाड़ी अगले दिन के लिए, तो बहुत सारे क्राइम्स पे कंट्रोल पाया जा सकता है। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर नहीं अच्छा लगा तो आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होता है। फिर मिलूंगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।